हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। तो आज मैंने सीएस में जो है इसमें ईमेल के बारे में पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट किया। कल शुरू किया था और आज इसके पूरे पार्ट को कवर किया कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे। जैसे ईमेल को रे टॉमलिंसन ने 1971 में बनाया और 72 में इन्होंने जो है खुद को ही मेल किया और उसमें उन्होंने लिखा था कि क्वेरिटी UOIP। उसके बाद फिर जैसे इसमें और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे जीमेल के जो शॉर्टकट हैं, जैसे CC के बारे में पढ़ा कि CC क्या है। CC है कार्बन कॉपी, BCC है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो CC में क्या होता है कि आप CC में जब मेल सेंड करते टाइम वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप टू में कि किसको आप भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है CC का भी वो रहता है। तो CC मतलब कार्बन कॉपी, मतलब आप अगर किसी के पास मेल सेंड कर रहे हैं और आपने उसको CC में रखा है, तो जितने लोगों को आपने CC में रखा है वो सब देख सकेंगे कि आपने किसको इसमें मतलब मेल में किसको किसको रखा है, कि ये इन्फॉर्मेशन आपने किसके किसके साथ में शेयर करी है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये चीज़ है कि आप अगर किसी पर्सन को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखते हैं, BCC में ऐड करते हैं, तो वो आपने अदर कितने लोगों को भेजा है वो देख सकता है। BCC वाला पर्सन देख सकता है, बट अदर पर्सन ये नहीं देख सकते कि आपने BCC में किसको ऐड किया है, तो ये नहीं देख सकता। बाकी और जैसे फॉन्ट इंक्रीज है और फॉन्ट डिक्रीजिंग के लिए जैसे इनकी शॉर्टकट की है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C प्रेस करने पे CC खुलता है, कंट्रोल+शिफ्ट+B से BCC खुलता है फॉन्ट इंक्रीज़ के लिए, और ऐसे फॉन्ट डिक्रीज़ के लिए। उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ जीमेल का क्या है कि जो मतलब जीमेल में जो डिफ़ॉल्ट है वो सैंस सेरिफ है, इसमें सैंस सेरिफ यूज होता है। उसके बाद बाउंस मेल क्या होता है। बाउंस मेल वो है कि जब हमारा अगर पूरा स्पेस भर गया है, मतलब आप किसी के पास सेंड कर रहे हैं और उसका एड्रेस जो है अगर नहीं फाउंड होता है, तब भी वो मेल जो है बाउंस मेल में आता है। और अगर किसी का एड्रेस आपने गलत कर दिया है तो वो भी बाउंस में ही आता है। सिक्योरिटी में जैसे सिक्योरिटी में क्या है कि स्पूफिंग होता है और फिशिंग, दो चीज़ तो मेल से ही आप वो कर सकते हैं। कि जो स्पूफिंग होता है उसमें ये है कि जो फेक मतलब इसमें फेक सेंडर एड्रेस बनाया जाता है, मतलब उसके थ्रू ये जो है अटैक होता है। फिशिंग में ये है कि सेम रिपीटेटिव आपके पास बार बार एक मेल आता रहता है, उसमें मेलिशियस लिंक होती हैं, तो ये फिशिंग में रहता है। आउटबॉक्स क्या है कि जो मेल आप सेंड कर रहे हैं, और अभी तक वो उसमें पहुंचा नहीं है, मतलब ये अभी डिलीवरी के उसमें, मतलब अभी ये अपने उस पे है कि जी यहाँ सेंडर से यूज़र के पास, मतलब आप किसी पर्सन को शेयर कर रहे हैं, तो अभी ये बीच के रास्ते में, मतलब अभी इसके पास पहुंचा नहीं है, तो यहाँ तक इस वाले रूट को ही आउटबॉक्स, मतलब ये तब तक आउटबॉक्स में रहता है। बाकी जीके में मैंने आज राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, मतलब ये कौन करता था। तो पहले CSO करता था, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता था, और करंट में तो अब NSO करता है। वैसे ही कि फिर नीति आयोग के बारे में, कि नीति आयोग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, डेट इसकी पूछी जाती है। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग हुआ, लेकिन ये रिप्लेस हुआ। ये नीति आयोग वैसे बना नहीं था, केवल इसका नाम बदला गया था। योजना आयोग पहले हमारे यहाँ चलती थी, और उसके बाद इसका नाम जो है इन्होंने ये बदला गया था 1 जनवरी 2015 में इसका नाम नीति आयोग रखा गया, योजना आयोग का। फिर भारत में मौद्रिक नीति कैसे क्या है कि RBI जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था। उसके बाद इसमें CRR क्या होता है, RR क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। ये RR रिवर्स रेपो रेट है, और CRR, और फिर इसमें जैसे ये है कि जो 14 बैंक थी, मतलब भारत में जो बड़ी 14 बैंक थी, उनका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1961 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, और बाकी 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। तो मेरे जीके का और कंप्यूटर का आज इतना टॉपिक रहा। उसके बाद जो है आज मैंने अपना पूरा जो है रीजनिंग में पार्ट अपना कंप्लीट किया, रैंकिंग एंड ऑर्डर का। अब कल से मैं नया चैप्टर शुरू करूँगी, तो इसमें मेरा ये डन हो गया है, ईमेल हो गया, बाकी ये जीके में ये टॉपिक है ही। आप भी अपनी प्रिपरेशन बताइए कैसी चल रही है, आपका फीडबैक भी दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, क्या कैसे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।